Hello guys, so today we are going to see Alice Field Puzzle Class 5th Literature Reader. So let's start the chapter. In the book Alice Adventure in a Wonderland by Lewis Carroll, Alice slid down a rabbit hole to find herself in a long hallway lined with a locked door. एक एलिस होती है, वो अपने आप को देखती है एक रैबिट होल के अंदर, जिसमें वो देखती है एक बहुत बड़ा हॉल है with the locked doors. She comes upon a tiny door that she opened with a golden key she finds on the table. तो वो उसके अंदर जाती है, उसमें वो एक छोटा सा डोर देखती है जो वो गोल्डन की से खोलती है, जो उसको टेबल पे रखी मिली थी. थ्रू दिस डोर शी सीज अ ब्यूटिफुल गार्डन. उस डोर के से वो बहुत एक ब्यूटिफुल गार्डन दिखती है. However, the door is too small for her to even put her head through it. जबकि उसके लिए जो डोर होता है वो बहुत छोटा होता है कि वो अपना हेड भी उसमें नहीं रख सकती. देन शी ड्रिंक समथिंग टेस्टी विच कॉज हर टू श्रिंक. तो वो एक कुछ पीती है, बहुत टेस्टी होता है जो कि उसको छोटा कर देता है. शी कैन नाउ गो थ्रू द डोर. अब वो उस डोर से जा सकती थी. बट शी रियलाइज दैट शी हैज़ लेफ्ट द की ऑन द टेबल. बट उसे रियलाइज़ होता है थोड़ी देर बाद कि वो जो की थी वो तो टेबल पे ही भूल गई. शी ईट्स अ केक मार्क ईट मी. वो केक खाती है जिस पे लिखा रहता है ईट मी एंड बिगन टू ग्रो टॉल रैपिडली. और एकदम से वो लंबी हो जाती है. हाउ डज एलिस फील. ये सब देख के एलिस को कैसा फील होता है, अब हम ये पढ़ते हैं. Curiouser, cried Alice. She was so surprised that for the moment she quite forgot how to speak good English. जो एलिस होती है उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है. कभी वो छोटी हो रही है, कभी वो बड़ी हो रही है. Now I am opening out like the largest telescope that ever was. Goodbye feet. एलिस रियलाइज़ करती है कि वो बड़ी होती जा रही है, मतलब टेलीस्कोप से भी बड़ी होती जा रही है. तो वो कहते हैं गुड बाय फीट, अपनी फीट से कहते हैं गुड बाय. व्हेन शी लुक डाउन एट हर फीट, जब वो अपने फीट्स को नीचे देखती है, दे सीम टू बी ऑलमोस्ट आउट ऑफ द साइट. तो वो उन्हें देख नहीं पाती है. दे वो गेटिंग सो फार ऑफ. वो उससे बहुत दूर हो चुके होते हैं क्योंकि वो बड़ी हो चुकी होती है. Oh, my poor little feet, I wonder how we'll put on your shoes and stocking for you now, dear. तो वो कहती है कि my poor little feet, मेरे छोटे फीट, अब मेरे को ये लग रहा है कि अब मैं तुम्हें शूज़ और स्टॉकिंग कैसे पहनाऊँगी डियर. थ्रू थॉट एलिस. एलिस सोचती है. I am sure I shan't be able. I shall be a great deal too far off to trouble myself about you. You must manage the best way you can. वो कहती है कि अब तो मैं पहना नहीं पाऊँगी, तो आप खुद ही मैनेज करो. फीट से कहती है कि कैसे करना है. However, I must be kind to them. फिर वो सोचती है कि शायद मेरे को इतना रूड नहीं होना चाहिए, थोड़ा काइंड होना चाहिए. और perhaps they won't walk the way I want to go. वरना वो जहाँ मैं जाना चाहूँगी मेरे साथ नहीं जाएंगे. Let me see. मुझे देखना चाहिए. I will give them a new pair of boots every Christmas. कि मैं अब उनको हर क्रिसमस पर नया पेयर ऑफ बूट्स दूंगी. Alice went on planning how she would manage it. Alice जो होती है वो प्लान कर रही होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. They must go by the career, she thought. And how funny it will seem sending present to one's own feet. हाउ और द डायरेक्शन विल लुक. फिर वो दूसरी साइड सोचती है कि कितना फ़नी लगेगा कि मैं अपने ही फीड्स को खुद को ही प्रेजेंट दे रही हूँ. ओ डियर व्हाट नॉनसेंस आई एम थिंकिंग. एलिस क्राइड आउट लाउड. तो एलिस सोचती है कि ये क्या नॉनसेंस वाली चीज़ें सोच रही हूँ. जस्ट दैन हर हेड स्ट्रक अगेंस्ट द रूफ ऑफ द हॉल. फिर एकदम से जो उसका हेड होता है वो ऊपर के रूफ पर लगता है. इनफैक्ट शी वॉज नाउ मोर देन 9 फीट की. अब वो इतनी लंबी हो चुकी है कि वो 9 फीट से भी ज़्यादा हो. एंड शी एट वंस पिकड अप द लिटिल गोल्डन की. वो एकदम फिर गोल्डन की उठाती है. शी हरीड ऑफ टू द गार्डन डोर. और वो एकदम से गार्डन डोर की तरफ भागती है. पुअर एलिस. शी कुड ओनली लाई ऑन वन साइड एंड लुक एट द गार्डन विद वन आइज. जो एलिस हो चुकी होती है वो इतनी लंबी हो चुकी होती है कि वो सिर्फ उस डोर से अब अपनी एक आँख से ही देख सकती है झुक कर. टू गेट थ्रू द डोर was more hopeless than ever. She sat down and cried too. अब वो देखती है कि वो इस डोर से बाहर नहीं निकल पाएगी, तो वो बैठती है और began to cry और रोने लगती है. You ought to be ashamed of yourself, said Alice to herself. A big girl like you should not keep on crying in this way. Stop this movement, I tell you.
तो जो एलिस होती है वो खुद से कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इतनी बड़ी होकर रो रही हो, यू शुड नॉट कीप ऑन क्राइंग, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, स्टॉप दिस मूवमेंट, अभी मत रो, आई टेल यू, मैं तुम्हें बोल रही हूँ। बट शी वेंट ऑन ऑल द सेम, shedding gallon of tears until there was a large pool about 4 inches deep all around her। तो वो इतना रोती है कि वो अपने इतने सारे आंसू गिरा देती है कि एक उसके आसपास एक बड़ा सा पूल बन जाता है जो कि 4 inches डीप होता है। After some time she heard a little patterings of feet in the distance and she hastily dried her eyes to see what was coming. It was the white rabbit returning, splendidly dressed, with a pair of white gloves in one hand and a large fan in the other। तो वो एकदम देखती है, ऐसे छोटे छोटे फीट्स की आवाज़ आ रही होती है, वो एकदम अपने आंसू पूछती है देखने के लिए कि कौन आ रहा है उसकी तरफ, जो कि कौन होता है, वो एक वाइट रैबिट होता है, ठीक है, जिसने एक अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करा होता है और अपने हाथ में ग्लव्स पहने होते हैं और एक हाथ में फ़ैन लिया होता है। ही came trotting along in a great hurry, muttering to himself as he came। तो वो देखती है कि वहाँ से एक जो आ रहा होता है वो अपने आप ही बड़बड़ाता हुआ आ रहा होता है, ओ डचेस, ओ वॉन्ट शी बी एंग्री इफ़ आई हैव केप्ट हर वेटिंग, कि वो अपने आप ही बड़बड़ा आ रहा होता है कि अगर मैंने उनको वेट कराया तो वो एंग्री हो जाएंगे। Alice felt so desperately that she was ready to ask for help for anyone। तो इस टाइम एलिस इतनी डरी हुई थी, उसको इस टाइम ऐसा लग रहा था कि वो किसी से भी हेल्प ले ले। When the rabbit came near her, जब रैबिट उसके पास आता है, she began to say in a low and timid voice, if you please sir। तो जैसे रैबिट उसके पास आता है तो वो एकदम नर्वस सी आवाज़ में, डरी डरी आवाज़ में कहती है, if you please sir। The rabbit started violently, dropped the white gloves and the fan and scurried away into the darkness। तो एकदम जो रैबिट होता है वो एकदम से वाइट ग्लव और फैन को गिरा देता है और एकदम अपने होल में चला जाता है, डार्कनेस में, अंधेरे में चला जाता है। एलिस पिक्ड अप द फैन एंड ग्लव्स, एलिस उठाती है फ़ैन और ग्लव्स को, एंड एज द हॉल वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्मी होती है उसमें, शी स्टार्टेड फैनिंग हर सेल्फ, एकदम वो खुद को फ़ैन करने लगती है। शी सेड टू हर सेल्फ, डियर डियर हाउ क्यूअर एवरीथिंग इज़ टुडे। तो फिर वो अपने आप को जब फ़ैन करती है तो वो खुद से कहती है कि आज मेरे साथ कितना कुछ अजीब हो रहा है। आई वंडर इफ़ आई हैव बीन सेम चेंज्ड इन द नाइट, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कब चेंज हुई नाइट में, लेट मी थिंक, वॉज आई द सेम व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, क्या मैं वो ही थी जब मैं सुबह सोकर उठी थी जैसी मैं पहले थी। मतलब वो खुद से बात कर रही है। आई थिंक आई कैन रिमेंबर फीलिंग अ डिफरेंट लिटिल डिफरेंट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ अलग फील कर रही हूँ आज। बट इफ़ आई एम नॉट द सेम, बट अगर मैं सेम नहीं हूँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, तो मेरा अगला क्वेश्चन होगा, हु इन द वर्ल्ड एम आई, कि मैं वर्ल्ड में किसकी तरह हूँ। दैट्स द ग्रेट पज़ल, ये मेरे लिए बहुत बड़ा पज़ल है। देन शी बिगन थिंकिंग ऑल द चिल्ड्रन शी न्यू, तो वो फिर एकदम से सब बच्चों के बारे में सोचने लगती है जिसको वो जानती है, स्पेशली दोज हु वर ऑफ द सेम एज एज हर सेल्फ, स्पेशली उन बच्चों के बारे में जो भी उसकी सेम एज के होते हैं। टू सी इफ़ शी कुड हैव बीन चेंज इन टू एनी ऑफ दैम, तो वो सोचने के लिए कि क्या मैं उनमें से किसी में बदल गई हूँ क्या। आई एम श्योर आई एम नॉट एडा, मेरे को पता है मैं एडा नहीं हूँ, शी सेड, वो खुद से कहती है। फॉर हर हेयर गोज़ इन अ सच लॉन्ग रिंगलेट्स एंड माइंड डजेंट इन द रिंगलेट्स एट ऑल, कि जो एडा के हेयर्स हैं वो घुंघराले घुंघराले हैं, पर मेरे तो ऐसे अभी नहीं है। आई एम श्योर आई कांट बी मेबल, मैं मेबल भी नहीं हो सकती। फॉर आई नो ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग एंड शी नोज सो लिटिल, मुझे तो बहुत कुछ आता है, मेबल को तो बहुत कम कुछ आता है। बिसाइड्स शी इज़ शी एंड आई एम आई, तो वो कहते हैं कि वो है, मैं हूँ। हाउ पजलिंग इट ऑल इट, ये कितना पजलिंग है, मतलब कितना कन्फ्यूजिंग है। आई वंडर इफ़ आई नो ऑल द थिंग आई यूज़ टू नो, मुझे तो वो सब पता है जो मुझे पता है। लेट्स ट्राई जोग्राफी, चलो जोग्राफी ट्राई करते हैं। लंडन इज़ द कैपिटल ऑफ पेरिस एंड द पेरिस इज़ कैपिटल ऑफ रोम। लंदन कैपिटल है पेरिस की और पेरिस की कैपिटल है रोम। एंड रोम, नो दैट्स ऑल रॉन्ग, नहीं रोम नहीं है, ये सब गलत है। आई एम सर्टेन आई मस्ट हैव बीन चेंज इन टू मैबल, मैं गलत बोल रही हूँ, शायद मैं मैबल में बदल चुकी हूँ। एलिस आइज फिल्ड विद द टीयर्स एंड शी सेड टू हर सेल्फ, एलिस फिर से उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो खुद से कहती है, आई मस्ट बी मैबल आफ्टर ऑल, शायद मैं मैबल बन गई हूँ। नो
I have made up my mind about it. If I am Mabel, it will stay down her. वो सोचती है अगर मैं मेबल में कन्वर्ट हो गई हूँ तो मैं वापस नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पे रहूँगी. As she said this, she looked down at her hands and was surprised to see that she had put on one of the white rabbit's little white gloves while she was talking. तो वो एकदम अपने हाथों को देखते और एकदम सरप्राइज हो जाती है कि वो जो लिटिल रैबिट ने वाइट रैबिट ने मेरे को ग्लव्स दिए थे तो वो कैसे मेरे को फिट आ गए हैं. हाउ कुड आई हैव डन दैट, शी थॉट, आई मस्ट बी ग्रोइंग स्मॉल अगेन. ये कैसे हो गया, वो एकदम सोचती है क्या मैं दोबारा छोटी हो गई हूँ. शी गॉट अप एंड वेंट टू द टेबल टू मेजर हर सेल्फ बाय इट एंड फाउंड दैट शी नियरली एज शी कुड गेस. She was now about 2 feet high as she going on shrinking rapidly. तो वो दोबारा उस टेबल के पास जाती है खुद को मेजर करने के लिए. तो वो देखती है कि अब वो दोबारा से 2 फीट की हो चुकी है एंड वॉज गोइंग ऑन श्रिंकिंग रैपिडली, और वो धीरे धीरे छोटी हो रही है. शी सून फाउंड आउट दैट द कॉज ऑफ दिस वॉज फैन शी वॉज होल्डिंग. फिर वो एकदम रियलाइज़ करती है कि मे बी इसका किस वजह से हो रही है, कि जो उसके हाथ में फ़ैन है उसने जो पकड़ रखा है उसकी वजह से. शी ड्रॉप्ड इट hastily just in time to avoid shrinking away altogether. वो एकदम से फिर उस फ़ैन को रख देते क्योंकि वो फील करती है कि वो जो फ़ैन कर रही थी उसकी वजह से वो छोटी होती जा रही थी. उसने सोचा मैं और फ़ैन करूँगी तो मैं और छोटी हो जाऊँगी. That was a narrow escape, said Alice, a good deal frightened all at the sudden change, but very glad to find herself still in existence. Now I must go to the garden. वो रियलाइज़ करती है कि अब वो ठीक है, मतलब सही है. अगर वो और छोटी हो जाती तो वो गायब हो जाती. एंड नाउ आई मस्ट गो टू द गार्डन. अब वो कहते हैं कि अब मुझे गार्डन में जाना चाहिए. शी रेन विथ फुल स्पीड बैक टू द स्मॉल डोर. फिर वो दोबारा से बहुत तेज़ स्पीड में उसी डोर के पास, छोटे वाले डोर के पास भाग जाती है. सो हियर इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी.